आज लोग बूढ़े हो जाते, जवान हो जाते, उन्हें यही पता नहीं कि हमारे इस्लाम के बानी कौन है, इस्लाम किस खानदान से फैला है, पता नहीं। एक जगह तकरीर करने गए तो आज जैसे हमारे अजीज़म हाफिज़ अतहर अली सल्लमहु अजीज़ुल उलूम नानपारा में है, मैं चला आया। थोड़ी देर के बाद उनकी याद आई, मुझे अफसोस हुआ साथ में नहीं लाया। उनका छोटा भाई फरीद मुझे लेकर चला। ऐसे ही एक साहब मुझे मोटरसाइकिल से लेकर चले तो रास्ते में हमने कहा लाओ ज़रा बातचीत करें। पूछा नाम क्या है, तो बताया झुल्ला। तो हम कहा और कुछ, कहीं मौसा साहब यह है नाम है। तो हम कहा भैया तुम किसके उम्मती हो? तो कहते का मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता। बताओ किसके उम्मती हो, पता ही नहीं। तो हम खामोश हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो एक आदमी चाय लेकर आया, मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। तो कहा रे हजरत ले चाय पियो, काहे परेशान हो? तो हम कहा यार वो कैसा आदमी है यार। मैंने उससे पूछा किसके उम्मती हो, तो कहा मुझे नहीं पता, मौलवी मौलाना जाना। तो कैसे रे उनके पीछे काहे पड़े हो, वो जाहिल आदमी, चाय पियो। तो हम कहा तुम बताओ तुम किसके उम्मती हो? तो कहा रे चाय पियो को हम मौलवी मौलाना सालक थोरो हन, चाय पियो। अब बताओ, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, लेकिन ये पता नहीं कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमको आपको ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ मांगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे या अल्लाह तू मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर देता। और हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए तो हमको इसका एहसास ही नहीं। इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। बग़ैर इल्म के इंसान अपनी ज़िंदगी ना इस्लामी तरीके पर गुजार सकता, ना दुनियावी ही तरीके पर सही गुजार सकता। इसलिए जवानों के, बूढ़ों के इल्म हासिल करने का ज़रिया यही महफिलें हैं, यहाँ आना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए, गिरी निगाह से न देखो। आज बिरादरी की बुनियाद पर लोग दूसरों को गिरी निगाह से देखते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए कबीले बनाए हैं, क्यों? ताकि तुम एक दूसरे से सिर्फ पहचाने जाओ। घमंड के लिए नहीं बनाया अल्लाह ने, इसलिए बनाया ताकि कबीले एक दूसरे कबीले से मुमताज हो जाए। आज बिरादरी की बुनियाद पर लोग दूसरे को गिरी निगाह से देखते हैं। आगे अल्लाह ताला औरतों से कहता वाला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। किसी को गिरी निगाह से न देखो, खुदा जाने किस भेष में है वो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते मन ज़ाह का ज़ोही का, जो किसी को रुस्वा करेगा वो रुस्वा हो के रहेगा। बहुत आवाज़ ना खोलो, मैक बहुत अच्छा माशाअल्लाह आपका बोल रहा है। तो इस्लाम ने हमें किसी का मजाक उड़ाने से मना फरमाया। हम सब तो भाई भाई हैं। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया
ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ। वला तजास्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। न ऐब लगाओ और न ऐब तलाश करो। वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न करो, नफ़रत न करो। वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई बन के रहो। क्या इस्लाम ने हमें निज़ाम दिया है कि हम किसी को ऐब न लगाएं। आज शौहर बीवी को थोड़ी सी बातों पे ऐब लगा देता। बोलो, दिल्ली में हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार है। पानी, एक गैर मुस्लिम के घर में नल से जो पानी निकलता था वो खारी था। खारी समझ रहे हैं ना, नमकीन। तो खरीद कर पानी पीता था, गैर मुस्लिम था। बीमार हो गया, जब बीमारी के बिस्तर पे पड़ा और गरीबी ने उसे घेरा, तो हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने रात में पानी के 2 घड़े भरकर उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे ले जाके रख दिया। साथ में खादिम था, उसने कहा हजरत ये गैर मुस्लिम है, हिंदू है। महबूब इलाही फरमाते हिंदू है लेकिन है तो खुदा ही का बंदा, हमारे बाप आदम ही की औलाद है। रख दिया पानी। सुबह हुई तो बीवी ने देखा तो अपने शौहर से कहा कि कोई मीठे पानी के 2 घड़े रख के गया है। शौहर बीवी पे बदजन हो गया, कहा कुछ नहीं, जब से मैं बीमार हूँ, बिस्तर पे लेटा हूँ, शायद तूने गलत फ़ायदा उठाया। मेरी बीमारी से तूने गलत फ़ायदा उठाया, किसी से तेरा ताल्लुक़ हुआ है, किसी से पहचान तूने किया है। जो रात में मीठे घड़े पानी के तेरे लिए रख के गया है, वो बदजन हो गया औरत से। औरत परेशान, उसने कसमें खाई कि मेरे किसी से ताल्लुक नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं कि रात में कौन मिट्टी के घड़े पानी के रख के गया है। कहा कुछ नहीं, तेरा कोई आसना है। वो औरत रात में सोई नहीं, सोचा कि आज देखे कि मेरे दरवाजे पर मीठे पानी के घड़े रखने वाला है कौन। जब दूसरी रात आई वो जागती रही। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रात की तारीकी में फिर मिट्टी के 2 घड़े पानी के भरकर उसके दरवाजे पे गए रखा, और जैसे रख के पलटे वैसे वो दरवाज़ा खोली। औरत जाग रही थी, झरोखे से देख रही थी कि आखिर है कौन। जब पलटे महबूब इलाही, उस औरत ने दरवाज़ा खोला, कहा कौन है तू जो मेरे दरवाजे पे पानी रख के जा रहा है। तेरी वजह से मेरा शौहर मुझसे बदजन हो रहा है, तू है कौन। तब महबूब इलाही फिर पलटे। जब पलटे तो औरत पुकारती है मेरे शौहर, ये बुजुर्गों नहीं बल्कि मुसलमानों के इमाम हैं, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया हैं, जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में मची हुई। महबूब इलाही पानी भर कर रखे जाने वाले हैं। वो गैर मुस्लिम उठा और जब देखा तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा आप मुसलमानों के इमाम और हम गैर मुस्लिम, लेकिन हमसे आपको इतनी मोहब्बत, इतना रहमो करम कि रात की तारीकी में हमारे पीने के लिए पानी का इंतज़ाम आप करते हो। दोनों मियाँ बीवी ने महबूब इलाही के कदमों में सर डाला और कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। कहा खुदा की कसम, इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। जिसके मानने वाले इतने रहम दिल हों, वो इस्लाम कब झूठा हो सकता है। तो ये लोगों रहम दिल बनो, भाई भाई बनो।
अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला ने हम सबको आदम की औलाद से बनाया है। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़कुम मिन आदमा, बेशक अल्लाह ने तुम सबको आदम से बनाया। व खुलिक़ आदम मिन तीनिन, और आदम मिट्टी से बनाए गए। जब आदम से हम सब बने, आदम मिट्टी से बने, तो हमारे अंदर गुरूर और घमंड कहाँ से आ गया कि हम किसी को गिरी निगाह से देखते। इसलिए लोगों, आपस में मिलजुल के रहो, मोहब्बत करो। मस्जिद माशाअल्लाह बड़ी आलीशान है। मस्जिद ये इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी है। आप सफ़र करते हैं ट्रेनों पे, बसों पे, और जब किसी बस्ती से सवारी गुजरती है तो अगर उस बस्ती में कोई मीनारा नज़र आता है तो एहसास हो जाता कि यहाँ इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। इसलिए अपनी मस्जिदों से लो लगाओ। हदीस पाक में नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआहदुल मस्जिदा, ऐ लोगो जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद से दिल लगा के रहे, मस्जिद में आना जाना रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाही हो जाओ, गवाह बन जाओ कि वो मोमिन है, ईमान वाला है। इसलिए मस्जिद तो बनाई है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ के उसको आबाद करना ये कमाल की बात है। कहने वाले ने कहा है कि मस्जिद तो बनाए शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, शब के माने रात, रात ही भर में बना डाला। मस्जिद तो बनाई शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। मस्जिद बना डाली, नमाजी नहीं बने। ऐ लोगों, अल्लाह के घरों को आबाद करो। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमें एहसास तक नहीं है। एक बुजुर्ग है हजरत इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन उनके घर से रोने की आवाज आई। जरा खामोश रहो, बोलो ना यार थोड़ी देर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के घर में रोने की आवाज आई, और ऐसी रोने की आवाज कि महल्ले वालों को लगा कि कोई इंतकाल कर गया। भाई मय्यत में रोने की आवाज तो अजीब होती ही है। ऐसी रोने की आवाज आई जिससे महल्ले के लोगों को पता चला कि इब्राहिम बिन अदहम के घर में आज कोई मय्यत हो गई। तो महल्ले के लोग गए मिलने के लिए। जब गए तो देखा मरा कोई नहीं, रोने की आवाज आ रही है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम से लोगों ने पूछा किस तरह रोने की आवाज आपके घर से निकले जैसे कोई मर गया हो। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते आज नमाज छूट गई, नमाज छूटने की वजह से रो रहा हूं। मय्यत होती तो इस तरह तकलीफ न होती, लेकिन नमाज छूटने से मुझे बेपनाह तकलीफ हुई है। रोते थे इस तरह की जैसे घर में कोई मय्यत हो गई। और आज हम मुसलमान होकर के नमाजें छोड़ रहे हैं और हमें एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतर कर तुम्हारे मुहाफिज बनेंगे। बसरा में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, जरा सुने कि इनकी भी शुरू ज़मीन पर एक बहन ऐसी गुजरी है
एक ज़माना गुजर गया, सदियां गुजर गई, लेकिन आज राबिया का नाम मिंबरों पे लिया जाता है। नमाज ईशा पढ़ के राबिया सोई, घर में कोई नहीं था, सब लोग कहीं गए थे। इत्तेफाक से चोर पता लगा के पहुंच गया और घर में घुसा, देखा कोई नहीं, एक औरत सो रही है। तो बहुत खुश हुआ कि आज तो आराम से चुरे भी, अगर उठ गए तो एक के घूसमी का जमीन पकड़ाएंगे। ये करी का हमारा, एक औरत एक मर्द का क्या कर सकती है। बड़े आराम से माल चोरी किया और उसके बाद चादर में रखा, बांधा गठरी, और गठरी बांधने के बाद वो चोर सर पे रखा। राबिया के घर से निकलने का इरादा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी खत्म कर दी, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो गठरी फेंका, गठरी फेंका, कहा या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी कभी नहीं करूंगा, या अल्लाह रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, आंखों की रोशनी वापस कर दे। जब देखे ला तो ठाड़ सोचे कि बड़ी मेहनत किया, अभी जागी नहीं है, कहूँ बेर बेर थोरो हो, फिर उठा ली इस गठरिया और फिर उठाए मुड़े पर रखे और चल दिए। जैसे चला फिर अंधा हो गया। जब फिर अंधा हो गया तो फिर गठरी फेंका और दिल से तौबा करने लगा, कहा या अल्लाह अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, परवरदिगार आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह ने फिर वापस कर दिया। जब फिर देखने लगा तब उसने दुआ मांगी, कहा या अल्लाह बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, या अल्लाह चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आई, गैबी आवाज आई, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है, नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। चोर रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हराम माल की तलाश में, और इस रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते उतरते हैं। चोर ने तौबा किया और राबिया के घर से पक्का इरादा लेके निकला कि इंशाअल्लाह अब जिंदगी में कभी नमाजें नहीं छूटेंगी। लोगों नमाजें पढ़ो, खुदा की तरफ से आपकी हिफाजत हो।